हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाज ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 2 फिनिश किए थे। अब चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना। अब इसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आता है, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी आता है, और तीसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर भी आता है। यानी तीनों चैप्टर आपको दिए हुए हैं। तो पहला चैप्टर ये आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को दिया हुआ है, तो हम इसको पहले ये पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है क्या? रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लिए हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं, रिकंस्टिट्यूट करते हैं। कोई भी चीज को जो बनी हुई उसको नए सिरे से शुरू करना, क्योंकि न्यू पार्टनर्स की एंट्री हुई है। न्यू पार्टनर्स अपना कैपिटल लाएगा, अपना उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, गुडविल लाएगा। तो मतलब सारे फर्म को जो है बिजनेस को रिकंस्टिट्यूट करना है। तो अब पहला क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। अभी आपको टेक्स्ट बुक दी हुई है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे इसके अंदर से दिए हुए हैं। तो हम डायरेक्टली यहां से शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है तो सब पता ही है सबको, रिकंस्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में ये चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी प्रॉफिट रेशियो, जाहिर सी बात है जब नया पार्टनर आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग उसको मिलेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स का कुछ रेशियो कटेगा जिसको हम सेक्रीफाई कहते हैं। वो अपना रेशियो को सेक्रीफाई करेंगे और न्यू पार्टनर्स को देंगे। अभी आपने देखिए पहला वाला एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद सेकेंड चैप्टर, फिर डेथ ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन पार्टनर्स क्या है? अगर कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आता है ना, तो उसको हम एडमिशन कहते हैं पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है, अब वो कैपिटल भी लाएगा, ही इज ब्रिंग कैपिटल ऑल्सो, और वो गुडविल भी लाएगा, यानी कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा। ऑल पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाई देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द न्यू पार्टनर्स, जैसे हम पहले किया था। तो न्यू पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाई अपना रेशियो करेंगे और न्यू पार्टनर को देंगे। फिर उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स चेंजेस करना पड़ता है। तो उसके बाद में फिर रिटायरमेंट, चलो उसको बाद में हम देख लेंगे, डेथ बाद में देख लेंगे। यानी कोई पार्टनर रिटायर होता है, जैसे 3 पार्टनर्स है, एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है या आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, या उसको कोई एक्टिव नहीं रहना चाहता वो, तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो वापस फिर रिकंस्टिट्यूशन होगा, फिर डेथ होगा। वैसे कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया तो उसको भी फिर रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे ये ड्यू टू द डेथ ऑफ लीगल हायर विल बिकम द पार्टनर शेयर इन द बिजनेस। पार्टनर्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू डेथ इज लीगल हायर, यानी उसका कोई उसकी वाइफ हो, उसके बच्चों हो, जो भी लीगल हायर उसके, वो पार्टनर शेयर में हो जाते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूअस प्रॉफिट विल चेंज एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, यानी वो पार्टनर एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा या डीड बनेगी। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या कहता है? यानी सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप विल ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एंड एंजॉय द राइट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। यानी न्यू पार्टनर जो आएगा तो वो गुडविल भी लाएगा, कैपिटल भी लाएगा। जाहिर सी बात है, हम नए पार्टनर्स को एडमिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है। क्यों हमको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, इसलिए हमको पैसे की जरूरत होती, तो हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट करते हैं, उनका एडमिशन लेते हैं, ताकि और पैसे हमारे पास आए, मैन पावर भी बढ़े और पैसे भी आए हमारे पास। अब हम देखेंगे पहला, जब कैपिटल ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर्स आएगा बिजनेस के अंदर तो कैपिटल लेकर आता है, कैपिटल भी लाता है और इन काइंड भी लाता है। जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कैश भी लाता है और काइंड भी लाता है। The purpose of admitting new partners is to increase the capital of the partnership firm. The new partners can bring capital in cash and or kind. The new profit will bring the capital as per the terms in the partnership deed. यानी वो कैश भी लाएंगे और तो वो कैश भी लाएंगे और काइंड भी लाएंगे। अब मैं 2 एग्जांपल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। A new partners bring cash toward his capital. अगर नया पार्टनर, एडमिटेड पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है, अगर वो कैपिटल लेकर आता है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने पहले भी देखा था, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि कैश एंड बैंक
अब इसमें तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा होता है? न्यू पार्टनर यानी पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा रियल अकाउंट होता है। तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी हमने कैटेगराइज भी किया था कि क्या अगर पार्टनर्स कैपिटल ला रहा है, कैपिटल में कैश ला रहा है, कैश, अगर न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पार्टनर कैश लाता है तो वो बिजनेस में आके कैपिटल बन जाता है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है और पार्टनर लेकर आ रहा है। अब हम देखें कैश क्या है। ये कैश कौन से अकाउंट में आता है? ये आता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट उसको करो जो कम्स इन हो रहा है। देखिए हमने यहां पर आपके लिए गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच यहां पे लिखा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमको जीरो चीज पता चल गई है। तो अब कैश एंड बैंक कौन सा अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है? पैसा ला रहा है, पैसा ला रहा है, कैश और बैंक, इसलिए ये डेबिट हुआ। अच्छा, न्यू पार्टनर, पैसा देने वाला कौन था? न्यू पार्टनर्स था। तो न्यू पार्टनर किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। ऐसा नेम समझ, पार्टनर्स है, पार्टनर इंसान है, तो वो पार्टनर्स में, ये क्या हो, न्यू पार्टनर किस में आएगा? वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? देने वाला न्यू पार्टनर्स है, पैसा किसने दिया? न्यू पार्टनर्स ने। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट उसको करो जो देने वाला है। तो देने वाला कौन था? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट या स्लैश बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन सेकंड ऑप्शन, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग सर्टेन एसेट टुवर्ड हिज कैपिटल। अब दूसरे में क्या ला रहा है? असेट लेकर आ रहा है। असेट भी ला सकता है। तो असेट इट्स ऑल्सो अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? असेट आ रहा है। बिजनेस में क्या आ रहा है? असेट आ रहा है। और असेट को देने वाला कौन है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो देने वाला न्यू असेट जो है बिजनेस में देने वाला है न्यू पार्टनर्स, यानी पार्टनर जो है नया वाला जो आ रहा है वो बिजनेस में असेट ला के दे रहा है, तो नया पार्टनर जो है वो देने वाला है। तो पर्सनल अकाउंट क्या करता है? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट उसको करो जो दे रहा है। तो हमें कौन दे रहा है? न्यू पार्टनर्स दे रहा है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एसेट आया, कौन लेकर आया? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैश आया, कौन दिया हमको कैश? बिजनेस को कौन कैश दिया? टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दिया हमको न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे डिटरमाइन करना है? तो न्यू रेशियो क्या है कि न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो मिलेगा। हाँ, लिखा भी, एज ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंजेस। जब नया पार्टनर आएगा बिजनेस में तो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, यानी सबका हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। द रेशियो इज यूज फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। दिस रेशियो इज यूज फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। हमको अगर गुडविल राइट ऑफ करना है या कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो ये भी इसके लिए हमको रेशियो यूज होगा। अभी आपको देख लीजिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। अगर न्यू रेशियो हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या है ना? फॉर्मूला इफ टोटल प्रॉफिट इज 1। हाँ, ये खाली थियरी, बाद में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो प्रॉफिट 1 है, सपोज करो प्रॉफिट जो है 1 है, हालांकि 1 रुपीज तो होता नहीं है, तो मान लो प्रॉफिट 1 रुपीज है, तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। 1 में से हम क्या माइनस करेंगे? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। और क्वेश्चन में हमको दिया रहता है न्यू पार्टनर्स का रेशियो ये है
फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, 5/4 है, 5/4 नहीं हो सकता, 1/2 है, 3/5 है, ऐसे दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ 1। मतलब बैलेंस ऑफ 1 क्यों बोला है, क्योंकि 1 में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस होगा तो बैलेंस ही आएगा ना। तो बैलेंस ऑफ 1 ये हमको मिला। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस ऑफ 1 से। ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस ऑफ 1 से, यानी जितना बचा था, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का। कि देखो न्यू पार्टनर्स का रेशियो तो दिया हुआ ही रहता है क्वेश्चन में, हमको किसका न्यू रेशियो निकालना है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ 1 आ जाएगा। और न्यू प्रॉफिट अगर निकालना है तो ओल्ड प्रॉफिट, जो हमको क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस ऑफ 1। एक तरीका ये है। दूसरा, और ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरा, इफ सैक्रिफाई रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन along with the old ratio and the new ratio can be calculated as follows। अगर सैक्रिफाई रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का दिया है, अगर सैक्रिफाई रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन along with the old ratio, अब देखो ये भी दिया हुआ है, सैक्रिफाई रेशियो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, देन न्यू रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो बहुत सिंपल है, न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो में से माइनस सैक्रिफाई रेशियो माइनस हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में से माइनस सैक्रिफाई रेशियो माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो। अब ये सैक्रिफाई रेशियो है क्या, when a new partner is admitted to the old partners had to sacrifice their share of profit। यानी जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने शेयर को सैक्रिफाई करते हैं, अपने शेयर को सैक्रिफाई करते हैं, एंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द क्यों सैक्रिफाई करते हैं, ताकि वो शेयर जो है न्यू पार्टनर्स को मिल जाए। न्यू पार्टनर्स को देना पड़ेगा ना शेयर, तो अपने शेयर में से कुछ कम करके दूसरों को देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर ए पार्टनर बी था, तो पार्टनर ए का 50% है और पार्टनर बी का 50% है, दोनों 100% हो गए। अब पार्टनर सी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 100% से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, 100% के अंदर ही रहेगा। तो ओल्ड पार्टनर ए अपने प्रॉफिट को कम कर देगा, फॉर एग्जांपल 25% कर देगा, और पार्टनर बी वो कर देगा 30%। तो कितना हो गया, 25 और 30 55% हो गया। और न्यू पार्टनर बचा मीन्स कितना, 45% वो ले लेगा, तो तीनों मिलकर 100% हो गए। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर sacrifice द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो किसको बोलते हैं, सैक्रिफाई रेशियो किसको बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाई द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी ओल्ड पार्टनर अपनी शेयर प्रॉफिट को जो सैक्रिफाई करते हैं, जो बलिदान देते हैं, काटते हैं ताकि दूसरे न्यू पार्टनर्स को मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाई रेशियो। अब सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये कुछ आपको फॉर्मूले दिए हुए थे, नीचे आपको कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ताकि आपको और समझ में आएगा। ये आपको न्यू पार्टनर्स, देखो ये आपका फॉर्मूला था, तो ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन एंड, मैं इसको हटा देता हूं लिखना, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3, यानी 2:3 मोहन और गणपत का ओल्ड रेशियो था। ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब नया पार्टनर आया चंद्रकांत,
तो उसको शेयर न्यू पीएसआर, पीएसआर मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना मिल रहा है, 1/4। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर। कैसे, अब हमको निकालना पड़ेगा कैसे, ऐसे ये 1 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 1 यहां पे लिखिए, 1 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1/4 था, तो 1/4 लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे। तो यहां पे मैं 1/4 बराबर से नहीं आ पा रहा है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला कुछ इंसर्ट करता हूं। ये क्या है, 1/4, ये थोड़ा स्पेस देके, हाँ, ये कितना है 1/4, यानी 1 में से 1/4 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना है, अब देखो यहाँ पे 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये -1 है, नीचे 4 है, तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, जब तक के 1 नीचे का डिनोमिनेटर भी सेम ना आ जाए। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे का डिनोमिनेटर, यानी ये 1/4 है, तो ये भी 1/4, अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको क्या 1 मानेंगे, तो कैसे 1/1, तो यहाँ नीचे 4 है, यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 4 को, देखो ये खाली 1 दिया हुआ है, तो इसको न्यूमरेटर समझेंगे, डिनोमिनेटर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 को ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 को जैसे मैं कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा इंसर्ट कॉलम में जाके हम क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अपॉन 4। अब ये हमारा, तो ये मेरा 1 बैलेंस, यानी 1 मेरा प्रॉफिट है, और उसमें 1 जैसा दिया हुआ है 1 माइनस शेयरिंग ऑफ न्यू रेशियो, तो शेयरिंग ऑफ रेशियो कितना मेरा, ये 1/4, इसको मैं 1/4, अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं 1/1 माइनस 1/4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी 1/, यानी ये 1 के नीचे कोई, ये 1 जो है इसको न्यूमरेटर माना जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जैसे ये 1 ऊपर है और 4 नीचे, 4 यानी डिनोमिनेटर है, नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। ये देखो ये नीचे 1 है, ये नीचे देखो ये नीचे 1 है, ये नीचे 4 है, तो ये माइनस करने को कह रहा है, तो माइनस नहीं हो सकता। माइनस या प्लस करने के लिए हमको, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ भी हमको 4 करना पड़ेगा, तो हम इक्वल टू, और एक लिख सकते हैं हम इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ये 4 को ये 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 को ये 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, और ये 1/4 ऐसे ही रह जाएगा, और ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का माइनस निशान ऐसे ही रहे, तो यहाँ पे क्या है 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3/4। हम क्या लिखेंगे, क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड रेशियो कितना था, ये 2:3, तो 2 जो है वो मोहन का था, 3 जो है वो गणपत का है, लेकिन आउट ऑफ मतलब कितना है, 2 + 3 कितना हो गया, 5 में से 2 मोहन का है, 5 में से 3 गणपत का है। तो हम मोहन का न्यू पीएसआर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2/5, इसको हम 2/, तो मोहन का प्रॉफिट रेशियो कितना है, ये 2/5, तो हम यहाँ पे या थोड़ा इंसर्ट पे जाके इक्वेशन बराबर नहीं आता, 2/5,
2/5। हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा बराबर से नहीं आ पाता है। ये हमारा 2/5 है। अब इसमें से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई किसे करेंगे, बैलेंस ऑफ 1 बैलेंस 1 क्या था हमारा 3/4। हम यहाँ पे इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 ये से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा आंसर क्या आएगा, अब देखो मल्टीप्लाई अगर नीचे वाला सेम नहीं है, अलग अलग नीचे का डिनोमिनेटर, देखो यहाँ पे 5 है यहाँ 4 है, तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, 2 3 कितना करेंगे हम 6 और 5 4 20, तो ये 6 हो गया और 20 हो गया। देखो ये हमारा 6/20 हो गया आंसर, ये 6। अब हम किसका निकालते हैं, गणपत का। अभी गणपत का हम रेशियो निकालते हैं, तो गणपत कितना था, 5 में से 3 था, तो अभी क्या लिखेंगे हम, 5 में से 3। ये हमने 3 कितना थे, 3 में से 5 में से 3 था ये, तो 3 में से 5 निकाला और 3/5 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, बैलेंस ऑफ 1 क्या था 3/4। ये मैं आपको थोड़ा जूम अप करके दिखाता हूं, ये 3/4 था, 3/4 लिखेंगे हम यहाँ पर, सेट 3/4, इसका कितना आंसर हो गया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है, तो 3 और 3 नीचे 5 है यहाँ 4 है, तो चलेगा, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 3 3 9 और 5 4 20, हम लिखते हैं 3 3 9 और 5 4 20। देखो ये हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। मोहन का आ गया 6/20 और गणपत का आ गया 9/20। अब हमको दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन का कितना है, गणपत का कितना है। देखो मोहन का 6/20 है और गणपत का 9/20 है, तो चंद्रकांत का 3/4 है, जैसा हमको क्वेश्चन में दिया था 1/4, सॉरी ये 1/4 हमको दिया था, ये 3 नहीं है 1 है, ये 1/4 है। तो अब ये देखिए इसका 6/20 है और ये 9/20 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 20 है, इसका 20 है, तो हमें सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको भी मुझे सेम करना है। तो सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 5 से। तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये 4 जहां 4 है वहां 20 होना चाहिए, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे 20 आंसर आया, 5 4 20। अच्छा, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5/5 हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5/5। तो 5/5 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई अगर नीचे का कोई डिनोमिनेटर अगर नहीं मिलता है, अलग अलग है, तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस के लिए डिनोमिनेटर का सेम करना बहुत जरूरी है। डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम, न्यूमेरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5/5 हो गया और ये 5 4 20 हो गया, तो कितना आंसर आया, कितना है ये 5/20, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब ये मोहन का 6/20, गणपत का 9/20 और चंद्रकांत का 5/20, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब ये सेकंड वाला ही फिर ये भी सॉल्व करता है कि हमारा और क्लियर हो जाएगा हमारा, नहीं तो इससे अब ये दूसरा आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसा हमने यहाँ पे इसका सैक्रिफाई वाला देखा था,
If sacrifice ratio of the old partner is given along with their old ratio, the new ratio can be calculated as under. है ना, इसमें क्या करना है, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड द रेशियो 6:4। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। The new profit sharing ratio A, B, C is 10:6:4. Find out the sacrifice value. अभी हमको sacrifice value निकालना है, किसका निकालना है, A का, पार्टनर A। तो A का कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो हमको निकालना है, हमको क्या सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, तो हम क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था, पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था, ये 6 और प्लस 4 10। तो 10 में से 6 ए का है, 10 में से 4 बी का है। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया हमारा, यहां पे ओल्ड रेशियो हमारा कितना हो गया, 6/10। इसमें से माइनस करेंगे हम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है हमारा, देखो 10:6:4। देखो 10 + 6 16, 16 + 4 20। तो 20 में से ए जो है, और 20 में से 10 जो है वो ए का है, 20 में से 6 जो है वो बी का है, 20 में से 4 जो है सी का है। तो ए का कितना निकला, 20 में से 10, 20 में से तो 10। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 में से 10/20। तो ये हमारा, अब हम इसको माइनस कर देंगे, इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर ये हमारा 10/20 आया। अब इसको माइनस होगा नहीं, माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर इसका सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इसका सेम करना पड़ेगा, यानी 6/10 है, तो हमको यहाँ पर 20 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे 20 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं 6/10 को हमको इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, 6/10 मल्टीप्लाई बाई, 10 को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 20 हो जाएगा। जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/10/2। देखो अभी कितना हमारा आंसर हो गया, देखो यहाँ 10⁻20 और 20 यहां भी है, और 6⁻12। हमारा आंसर क्या होगा, 6/12, 12/20। ये हमारा आंसर हो गया। और ये तो अब हम माइनस करेंगे इसके अंदर से, माइनस कितना, माइनस 10/20। अब हम माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे ये अभी इसको छोड़ दो, मैंने खाली यहाँ पे मैं आपके लिए ये मैंने इसके लिए खाली 6/10 को इसके नीचे का डिनोमिनेटर 20 करने के लिए मैंने ये मल्टीप्लाई किया था। अब 12/10 माइनस 10/20, इसका आंसर मुझे कितना मिलेगा, इसका आंसर मुझे कितना मिलेगा, 12 माइनस 10 2 हो गया अपॉन 20। तो मुझे कितना मिला, 2/20। ये हमारा ए का रेशियो हो गया, ये हमारा ए का सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। अब वैसे हमको बी का निकालना है, बी का क्या है, सेम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 4/10, 4/10, तो 4/10। अब देखिए, और न्यू रेशियो कितना हो गया था हमारा, ये भी वैसे ही हमारा हो गया 10/20।
हाँ, न्यू रेशियो किसका, बी का 6/20 होगा। इसका मैं, ये ओल्ड है और मैं न्यू भी लिख देता हूं ताकि हमको समझ में आए। 6/20। देखिए ये मेरा ओल्ड है, ये मेरा न्यू है। अब ये 10 को मुझे 20 करना है क्योंकि मुझे माइनस करना है ना। या अगर मैं माइनस इसमें से कर देंगे तो नीचे का नंबर जो है देखो अलग अलग, ये 10 है, ये 20 है, तो माइनस नहीं होगा। ये 20 है तो मुझे यहां भी 20 करना पड़ेगा। तो अब इसी नंबर को जैसे हमने ये ऊपर किया था, हाँ, अगर मैं नीचे के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऊपर नीचे से 2 से करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो। हम क्या करेंगे, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। देखिए अब हमारा आंसर कितना हो गया, 4 to the 8 और 10 to the 20। 4 to the 8, 10 to the 20, तो कितना हो गया अब ये 8/20। 20 हमारा आंसर हो गया, 20 हमारा आंसर हो गया। अब ये हमारा न्यू वाला है। अब हम क्या करेंगे, 8/20 में से माइनस करेंगे 6/20, तो ये 6/20, तो कितना आंसर आया, 8 में से 6 गया, 2 बचा और 20 तो वैसे ही रहेगा। हमारा आंसर कितना आया, 2/20। तो सैक्रिफाई रेशियो कितना हो गया, सैक्रिफाई रेशियो ऑफ ए कितना हो गया, 2/20 और बी का 20, ये आंसर हो गया। 2/20 और 2 दोनों का सेम है, दोनों का सेम मैं ऐसे अपॉन बराबर में लिख देता हूं। अपॉन कैसे आएगा यहाँ पर, 2/20। देखो ये 2/20, ये थोड़ा अच्छा लगता है लुक में, और इसको भी मैं करता हूं 2/20। अब देखो ये भी 2/20, सॉरी ये भी 2/20 है, ये भी 2/20 है। तो हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, जैसे 2 1 the 2, 2 5 the 10, इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं और मिनिमाइज कर सकता हूं मैं। मिनिमाइज कैसे है, देखो 2 और 10 को काट, 2 1 the 2 तो और 2 10 the 20, तो 1/10 भी हो सकता है। वैसे ही ये भी और कितना है, ये भी हमारा 2 1 the 2, 2 10 the 20, ये भी हो सकता है। तो सैक्रिफाई रेशियो ऑफ ए 1/10 है और बी कितना है, ये भी 1/10 है, मतलब 1:1 हो गया। ए का कितना है 1, बी का कितना है 1, 1:1 हो गया, है ना। ये काफी इजी है, लेकिन थोड़ा शुरू में है, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है।